हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इसी का नाम दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सब्जेक्टिव पहले पढ़ेंगे और सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद करने के बाद जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज रेडियो कार्बन C14 द्वारा नवीन विश्लेषण की पद्धति के द्वारा किया गया था, जिसका सर्वमान्य तिथि है 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। लेकिन अब कभी कभी किसी में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन इसका दिया जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, तो वो भी लगभग माना जा सकता है। इसका विस्तार जो है वो त्रिभुजाकार है। इसमें पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव में कि सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी थी, तो हड़प्पा सभ्यता की तो त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है ना, क्रॉप करना। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग का सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी। पहला जो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता थे उनका नाम था दयाराम साहनी। दूसरा जो थे वो सर जॉन मार्शल, वो 1924 ईस्वी में, और दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में खोजा था। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे जो स्थित है वह सुतकांगेडोर है, और पूर्व में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है जो मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और उत्तर में चिनाब नदी के किनारे अखनूर के निकट मांदा जो जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे दाइमाबाद जो जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता को नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता कहा गया है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। जो पहला है मोहनजोदाड़ो, दूसरा है हड़प्पा, और तीसरा है गनवारी वाला, और चौथा है धौलावीरा, पांचवा है राखीगढ़, और छठा है कालीबंगन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए थे। ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता को जो सर्वाधिक स्थल थे वो कहाँ खोजे गए थे, तो गुजरात में। अब नोट में कुछ बिंदु दिए गए हैं यहाँ पास कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो था वह मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है जो घग्गर नदी के किनारे है, जो हरियाणा के जिंद जिला में स्थित है। इसकी खोज 1969 ईस्वी में सूरज भान ने की थी। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। बंदरगाह कहने का मतलब है कि व्यापार, जहाँ से व्यापार का साधन होता है, व्यापार किया जाता है, उसी को बंदरगाह कहा जाता है। तो बंदरगाह यहाँ पर जो है वो लोथल और सुरकोटदा जो है ये बंदरगाह माना जाता है, जहाँ से सामान का आयात निर्यात होता है। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि सबसे बड़ा बृहद स्नानागार कहाँ है, तो मोहनजोदड़ो में। अग्नि कुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। जो अग्नि कुंड है वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लोथल एवं कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता जिसका नाम पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी का एक कांस्य मूर्ति मिली है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चनहुदड़ो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भव चित्रात्मक है। वह लिपि दाईं से बाईं
ओर लिखी जाती है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता है तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। स्थल नदी के उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति के बारे में बतलाएंगे। सिंधु सभ्यता के लोगों सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। सिंधु सभ्यता, यहाँ पास क्वेश्चन पूछा जाए ग्रिड पद्धति, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाए, तो ग्रिड की पद्धति अपनाई। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। यानी जो घर के दरवाजे थे, खिड़कियां थी, वह सब सड़क की ओर न खुल करके घर के पीछे की ओर खुलते थे और सिर्फ लोथल नगर में जो है घर के दरवाजे मुख्य खिड़कियां जो थी वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल जो थी वह गेहूं और जौ थी। सैंधव शबासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे, मतलब मिठाई के लिए, खाना खाने का जो मिठाई खाते हैं वो शहद उन लोग खाते थे। मीठी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिला है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो बनवाली से। और रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने भी मिले हैं, यानी उससे पता चलता है कि धान की खेती भी उन लोग करते, जिससे पता चलता है कि धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले थे, तो लोथल से प्राप्त हुए थे। सुरकोटदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। और इस प्रकार तौल के इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, यानी सुरकोटदा से और कालीबंगन से जो है घोड़े का अस्थि पंजर मिला है, घोड़े का अस्तित्व मिला है, कहाँ से, सुरकोटदा से। तौल के इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है। यानी जो पिगट जो राजधानी था वो हड़प्पा का भी था और मोहनजोदड़ो का भी था, इसलिए इसको जुड़वा राजधानी कहा गया है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा प्रचलन के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। और स्वस्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। इससे पता चलता है कि वो लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे, वह मातृ शक्ति पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ा वाला जो सांड था इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की बनी मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृ सत्तात्मक था, यानी वो लोग माता की मातृ की सत्ता चलती थी, माता लोग की सत्ता चलती थी। सिंधुवासी जो थे वह सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे और मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना इत्यादि का साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियां, जो राजस्थान में था। यहाँ से
पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिले हैं। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे कि जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ मिला था, तो कालीबंगन से। काली चूड़ियों का प्रमाण कहाँ मिला था, तो कालीबंगन से। कालीबंगन कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में। प्रदा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता के में प्रचलित थी। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। और हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदाड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली है, यानी मृतकों का टीला जो है वह मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली है, मतलब एक साथ सती प्रथा का प्रचलित यहाँ मिली है। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण जो था वह बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रमुख स्थल और जिस नदी के किनारे वो स्थल है उसके बारे में, और जहां स्थित है उसके बारे में, और उसका खोज किन्होंने किया था उसके बारे में। तो हड़प्पा स्थल जो है, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पर स्थित है और इसकी स्थिति जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में है। इसका खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में सबसे पहले किया था। उसके बाद माधव स्वरूप वत्स 1926 ईस्वी में किया था और व्हीलर ने 1946 ईस्वी में किया था। यानी हड़प्पा का खोज जो हड़प्पा स्थल का खोज जो था वह दयाराम साहनी ने किया था। और उसके बाद जो है यहाँ पास दूसरा जो है वो मोहनजोदड़ो का खोज जो किया था वह रखाल दास बनर्जी ने किया था। और यह जो है सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में है। रखाल दास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में खोजा गया था। दूसरा है चनुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान, नवाब शाह जिला, मैके ने इसका खोज किया था। और चौथा है कालीबंगन जो घग्गर नदी के किनारे है और राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में स्थित है और इसका खोज अमलानंद घोष ने किया था। और कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे है, सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान पर स्थित है और इसका खोज फजल अहमद ने किया था। और छठा है रंगपुर जो है वह मादर नदी के किनारे है, गुजरात का कठियावाड़ जिला में और इसका खोज रंगनाथ राव ने किया था। सतमा है रोपड़ सतलज नदी के किनारे है और इसका यह जो स्थित है पंजाब का रोपड़ जिला में। यंगदत्त शर्मा ने 1953 से 56 में खोजा था। लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे है गुजरात में और रंगनाथ राव 1954 में खोजा था। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे पर है। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे पर है। यह उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में स्थित है। इसका भी खोज यंगदत्त शर्मा ने 1958 में किया था। सुतकांगेडोर दासक, यह सुतकांगेडोर जो है वह दासक नदी के किनारे पर है और पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है और आरएल स्टाइन ने इसका खोज किया था। बनमाली रंगोई नदी के किनारे पर है और हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। यह इसका खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में किया था। धौलावीरा लूनी नदी किनारे पर है, गुजरात के कच्छ जिला। जेपी जोशी ने इसका खोज किया था और गुजरात में यह स्थित है। सोतका सादिकौर नदी के किनारे पर स्थित है। यह दक्षिण बलूचिस्तान में स्थित है और इसका खोज जॉर्ज डेल्स ने किया था। फिर से रिपीट कर लेते हैं। हड़प्पा कहाँ था? हड़प्पा किस नदी किनारे पर है? तो रावी नदी किनारे पर है। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। दयाराम साहनी ने इसका खोज किया था। मोहनजोदाड़ो कहाँ है? सिंधु नदी किनारे, पाकिस्तान में ये भी है। इसका खोज रखाल दास बनर्जी ने किया था। चंदुड़ो कहाँ है? किस नदी किनारे पर है? तो सिंधु नदी किनारे, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में भी स्थित है। यानी हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चंदुड़ो ये सब पाकिस्तान में स्थित है। इसका खोज मैके ने किया था। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी किनारे पर है। अमलानंद घोष ने इसका खोज किया था। और कोटदीजी सिंधु
नदी किनारे पर है, यह सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान पर स्थित है। सिंध प्रांत में स्थित है, फजल अहमद ने खोज की थी। रंगपुर मादर नदी किनारे है, गुजरात का कठियावाड़ जिला में स्थित है, रंगनाथ राव ने इसका खोज किया था। रोपड़ सतलज नदी किनारे पर है, पंजाब में ये स्थित है और इसका खोज रंगनाथ ने किया था। लोथल यह भोगवा नदी किनारे पर है, गुजरात में स्थित है, रंगनाथ ने इसका खोज किया था। आलमगीरपुर हिंडा नदी किनारे पर है, उत्तर प्रदेश में, यह यंगदत्त शर्मा ने इसका खोज किया था। सुतकांगेडोर दासक पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में सुतकांगेडोर है, चंदोड़ है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है। इसका खोज सुतकांगेडोर की खोज आर.एल. स्टाइन ने किया था। बनमाली रंगोई में है, हरियाणा के हिसार जिला में, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसका खोज किया था। धौलावीरा लूनी नदी किनारे पर है, गुजरात में स्थित है, जेपी कोसी में। सोत का शादी कौर नदी किनारे पर है, दक्षिण बलूचिस्तान में, और इसका खोज जॉर्ज डिल्स ने किया था। गुजरात में कौन कौन है, तो धौलावीरा है, लोथल है और रंगपुर है। ये तीन जो हैं, धौलावीरा, लोथल और रंगपुर, ये गुजरात में स्थित हैं। और जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और सुतकांगेडोर, ये सब पाकिस्तान में स्थित हैं। और जो सुतकांगेडोर है वह दास नदी किनारे, हड़प्पा रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे और चन्हुदड़ो सिंधु नदी किनारे पर स्थित है। कालीबंगन राजस्थान में स्थित है और गुजरात में धौलावीरा। आइए अब हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने सब्जेक्टिव कर लिया। यहाँ पास हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, इसका ऑप्शन दिया गया है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, सी 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, और डी निश्चित नहीं हो सका है। इसका आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देते चल जाइएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसको मुझसे बताया गया था, सब्जेक्टिव में बता रहे थे कि मिस्र की सभ्यता की समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के भी समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? तो पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, और पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। इसमें पढ़े थे पंजाब, दिल्ली नहीं था, पंजाब था, जम्मू कश्मीर था, राजस्थान था, बंगाल था, उड़ीसा नहीं था, बिहार नहीं था। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बंगाल था, लेकिन उड़ीसा नहीं था। इसमें पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान। हाँ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे? तो सुरकोटदा, बनावली, मांडा, कालीबंगा। इसका आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगन का अर्थ था काली चूड़ियां, जो कहाँ है? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों यानी मुद्रा को बनाने के लिए किया गया था? तो स्टेटाइट यानी सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इसे बताया गया था कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूर्वपाषाण युग, लौह युग। तो यहाँ हो जाएगा आंसर इसका कांस्य युग। कांस्य युग की सभ्यता थी। कौन से युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये लोग शहर के निवासी थे, शहर नगर के निवासी थे। तो व्यापार करते होंगे, या पशुपालन करते होंगे, या शिकार करते होंगे, या कृषि करते होंगे। तो लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे, पशुपालन नहीं करते थे, ना ही कृषि करते थे, ना ही शिकार करते थे। शिकार ये लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे जो ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर थे, या खानबदोश थे, या जनजातीय थे। तो ये शहरी थे। अभी जस्ट बताया हमने कि ये शहरी थे, शहर के रहने वाले निवासी थे। सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए गए थे वह किससे बनाए गए थे? तो ईंट से, बांस से, पत्थर से, या लकड़ी से। तो इसका आंसर हो जाएगा ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब हड़प्पा वासी जो वस्तु का उत्पादन करते थे वो सबसे ज्यादा किस में करते थे? तो ए है मुद्राएं, बी कांसे की औजार, सी कपास और डी जौ। तो ये लोग जो है कपास का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में क्या करते थे? सर्वप्रथम क्या करते थे। इसलिए सफेद सोना के नाम से भी जाना जाता है।
निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो खोज करता थे वो कौन थे? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंगम, दयाराम साहनी। तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जो थे वो 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की थी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर, बंदरगाह जहां से वस्तुओं का आयात और निर्यात होता था, यानी व्यापार का काम होता था, वह पहला कौन था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदाड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल से जो है, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो लोथल में ही। और हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो पहला है शिकारी, दूसरा है पुजारी, किसान और क्षत्रिय। बी में है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इसका आंसर हो जाएगा बी। यहां से आंसर इसका देंगे बी, यानी विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। 16 क्वेश्चन नंबर 16 में देखेंगे यहाँ पास कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या दिया जाता है? तो सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो था वह कौन था? हड़प्पा की सभ्यता। यहाँ देंगे हड़प्पा की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम था हड़प्पा की सभ्यता। और 17 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर थे। तो इसे हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पढ़ते उसमें बताया था कि उसमें मंदिर का साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला था, नहीं कोई विशाल महल वगैरह था। वे लोग देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो नहीं, तीसरा नहीं, वे युद्ध में घोड़े नहीं, वह बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी का प्रयोग किया करते थे। हाँ, वे लोग दूसरा, यहाँ वे देवी देवता की पूजा किया करते थे, है ना। वह मात्र शक्तात्मक थे, वो लोग देवी देवता का पूजा। आंसर हो जाएगा ए, यानी केवल 2 इसका जो है वो सही आंसर है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर पहला जो है 1935, दूसरा है 1942, तीसरा है 1901 और डी है 1921। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1921। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? यानी जो हड़प्पा सभ्यता में कहा गया जो बात है वो कौन सा सही है? तो उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी। तो नहीं, अश्वमेघ की जानकारी नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। तो ऐसा नहीं, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी उन्होंने पशुपति का पूजा करते थे जिनके सिर पर बड़े बड़े सिंग होते थे, 3 सिंग वाले जानवर। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा की लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो पहला है उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। मतलब लोग जाति भेद विवाद नहीं करते थे। दास श्रमिक उन लोग जो थे उचित समतावादी थे। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी उचित समतावादी। सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? नकलिस्तान, सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा को कहा जाता है। बी, मोहनजोदाड़ो को, सी, कालीबंगन को, डी, लोथल को। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी, यानी मोहनजोदाड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो बताए गए थे, शुरू में ही बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार है वह कैसा है? त्रिभुजाकार है। और उसके बाद यहाँ पास जो बताए थे कि कौन से नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है उसके बारे में। तो हड़प्पा जो नगर है वह किस नदी के किनारे पर है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। और जो लोथल है वह जो है भोगवा नदी के किनारे पर है। और कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो रोपड़ में, लोथल में, कालीबंगन में या बनावली में। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन में। काली चूड़ियों का साक्ष्य, जोते हुए खेत का साक्ष्य यहीं से मिलता है, यानी कालीबंगन से। शैधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? यानी ईंटों के द्वारा बनाए गए घर यहाँ कालीबंगन से ही मिले गए हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, यानी बृहत मतलब सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ पाया गया है? पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगन। इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है बृहत स्नानागार करना। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? यानी जो सिंधु सभ्यता में जो मुद्रा का प्रयोग किया जाता था उसमें
किसका चित्र बना था? तो आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु या आद्य इंद्र। आद्य मतलब आधा, तो ये आधा शिव का चित्र दिया गया था, बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो जो गुजरात हड़प्पाकालीन स्थल मतलब कौन सा जो स्थल है, हड़प्पा के कौन से स्थल है हड़प्पाकालीन स्थल जो गुजरात में है? पहला कालीबंगन, रोपड़, बनावली, लोथल। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका लोथल। लोथल जो था वो गुजरात में था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो को एक और नाम से बुलाया जाता था, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला। तो हम बता चुके हैं कि इसका आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। सजेटिव बताते थे कि मोहनजोदड़ो का एक और नाम दिया गया था मृतकों का टीला। माउंड ऑफ टेड। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता। पहला हड़प्पा सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन में से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो इसका शेर, घोड़ा, बैल, हाथी। तो इसमें बैल का, जिसको पशुपति से नाम से उस लोग को पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, उनमें अपने उद्योगों के लिए। तो अपने नगर नियोजन के लिए उन्होंने अपने नगरों को बहुत अच्छा तरीका से सजा रखा था, नियोजन कर रखा था। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। मोहनजोदड़ो हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है। बता चुके हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सब पाकिस्तान में है, लेकिन लोथल जो है वो गुजरात में है और गुजरात भारत में, इसीलिए लोथल भारत में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो ये हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो हड़प्पा सबसे प्राचीन पुराना शहर है, भारत में खोजा गया। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं इससे? तो हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्रप्रशांत संस्कृति से, वैदिक संहिताओं से या चांदी के अहम आहत मुद्राओं से। तो ये मिलता है हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है, असत्य है? पहला जो है, नगर में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। हाँ, नगर में नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही बात है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना किया करते थे। लोग लोहे से प्रचलित थे, तो नहीं, लोग लोहे से परिचित नहीं थे। और 38 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो थी, 38 नंबर क्वेश्चन में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, यानी इसमें मिलाना है। तो बतलाए हैं कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा में कौन सा स्थान था? तो ये था मांडा, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो था वह दाइमाबाद यानी महाराष्ट्र में पड़ता है। और सिंधु सभ्यता के पूर्वी सीमा में था आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और सिंधु सभ्यता के पश्चिमी सीमा जो सूतकांगेडोर जो था वह बलूचिस्तान में जो पड़ता है, यानी सूतकांगेडोर, पश्चिमी से सूतकांगेडोर, और यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। मांडा किस नदी के किनारे था? तो मांडा जो था वह चेनाब नदी के किनारे स्थित था। मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सतलज नदी किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, जो कहाँ पता चलता है? तो धौलावीरा में, धौलावीरा में पता चलता है कि उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली स्थित था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? जो मिट्टी के बर्तन थे उसका प्रयोग किया जाता था? पहला लाल रंग, नीला हरा, पांडु या नीला रंग। तो उन लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे उस पे लाल रंग का प्रयोग करते थे, और लाल रंग पर वह काला का प्रयोग करते थे। लाल रंग की मिट्टी के बर्तनों पर काला का डिजाइन देते थे। 43 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, किस काल में पड़ता है? तो पहला उसका आंसर था कांस्य युग, और दूसरा जो था वह ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। तो इसका आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड था। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से
किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो जहां बृहद स्नानागार थे यानी मोहनजोदाड़ो से ही कुएं का अवशेष प्राप्त हुआ है, यानी कुएं का अवशेष प्राप्त हुआ है यानी मोहनजोदाड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ खोज सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वह पहला है दयाराम साहनी और दूसरा है रखाल दास बनर्जी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर कहाँ स्थित है? पंजाब में, बी उत्तर प्रदेश में, सी सौराष्ट्र में, डी राजस्थान में। तो रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो के पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? मतलब दोनों सभ्यताओं से व्यापार किया जाता था। तो इसका जो चित्र मिला है, आकृति मिला है, वह बैल की आकृति मिला है मुहर पर। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर? आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, या यंग प्रणाली में, या मातृशक्ति में। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? पहला सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट, कोटदीजी। तो इसका आंसर है कोटदीजी। कोटदीजी जो था वह सिंधु स्थल जो था वह समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो आज के ये सिंधु घाटी सभ्यता से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 कर लिए हम लोगों ने। और इस तरह से प्रतिदिन जो है हर एक वीडियो का सब्जेक्ट वीडियो आते रहेगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ में। इसमें हर में एक में हम 50 ऑब्जेक्टिव करते रहेंगे। वीडियो को लाइक अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। इस तरह से